प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में दिए हुए थे, किसी कारणवश आपका भी रिजल्ट खराब हुआ था, फेल हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है कि यदि आप मैट्रिक में फेल हो गए तो अब आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको ग्रेस मार्क मिला है तो उससे क्या नुकसान होगा, रिजल्ट में कम नंबर दिया तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि एक विषय में अगर आपको ग्रेस ना मिला तो क्या होगा, स्क्रूटनी क्या होता है और कंपार्टमेंटल क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मैट्रिक में फेल हो गए तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैट्रिक में आप फेल हुए हैं, किस कंडीशन में फेल हुए हैं ये डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने 2 विषय में फेल हुआ है, मान लीजिए आपने 1 विषय में फेल किया है, अगर मान लीजिए आप 3 विषय तक किसी भी विषय में अगर फेल करते हैं तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक कंपार्टमेंटल परीक्षा में जो है शामिल होकर इसी वर्ष जो है पास कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 विषय या 2 विषय या 3 विषय, यानी कंपार्टमेंटल के फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम मतलब 3 ही विषय में फेल रहना चाहिए, उससे ज़्यादा में आप नहीं भर सकते। यानी मान लीजिए कि आप 5 विषय में फेल हो गए तो आपको जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं देने जा रहा है। ठीक है, आपको फिर अगला साल 2026 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म भर के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको ग्रेस मार्क मिला है तो इससे हमको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप जॉब वगैरह देने जाइएगा तो वहाँ पे बोला जाता है कि हाँ आप फेल हैं, फेल थे, आपको बोर्ड ने जो है पास कर दिया। ठीक है, देखिए तीसरा कंडीशन यह आपके सामने आएगा, रिजल्ट में कम नंबर दिया, क्या होगा। देखिए, अगर आपका भी नंबर कम आया हुआ है, अगर आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा 300 मार्क्स का, मान लीजिए आपका जो है आपने लिखा कॉपी में 300 नंबर का। ठीक है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी कारणवश किसी गलती के कारण से आपका जो रिजल्ट आया 280 आया, कितना आया 280 आया, तो उस कंडीशन में वो क्या करना चाहिए, कैसे मार्क्स बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं करना होता है, आपका जो है स्क्रूटनी के लिए डेट आता है, यानी कि स्क्रूटनी करने का डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करता है। उसको चैलेंज भी हम लोग बोलते हैं। यदि आप बोर्ड को चैलेंज करके अपना मार्क्स जो है बढ़वा सकते हैं, आपका जो है प्रति विषय, आपका सभी विषय में आप कर सकते हैं। और आपको बताया सूचना कि सभी विषय में आप स्क्रूटनी जो है कर सकते हैं। प्रति विषय आपको 70 या 80 रुपया के आसपास देना पड़ेगा, 70 या 80 रुपया के आसपास आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि आपका कोई विषय है, उसमें जो है 5 या 6 नंबर से फेल हुए हैं एक ही विषय में। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो नियमावली है उसमें 10 नंबर का ग्रेस मार्क देने का मतलब ई है। तो मान लीजिए कि अगर आपको 10 नंबर तक का ग्रेस मार्क नहीं मिला है एक भी विषय में, आप 10 नंबर से ही फेल हो रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में भी स्क्रूटनी कीजिएगा तो आपको बोर्ड जो है पास कर देगा। ठीक है, देखिए तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन यह है, पांचवा कंडीशन यह है कि स्क्रूटनी क्या है। ठीक है, तो स्क्रूटनी, देखिए स्क्रूटनी एक रीचेकिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आप यानी कि अपने कॉपी को दोबारा जांच करवा सकते हैं स्क्रूटनी के थ्रू। ठीक है, अगर मान लीजिए स्क्रूटनी अगर आपने किया इस विषय में तो उसका कॉपी जो है आपका जिला से मंगवा के जो है बोर्ड में आपका जो है दोबारा मूल्यांकन करके आपका जो रिजल्ट है फिर से प्रकाशित जो है किया जाता है कुछ दिनों के बाद, यानी इसका भी रिजल्ट जो है अप्रैल माह में ही बिहार बोर्ड जारी कर देता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कंपार्टमेंटल क्या होता है। देखिए, कंपार्टमेंटल एक परीक्षा होता है, जो भी लोग 3 विषय में फेल होते हैं या 1 विषय में या 2 विषय में, वैसे लोग जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लेके और इसी वर्ष जो है पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सभी जानकारी हमने जो है प्रदान कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों का एग्जाम भी छूटा होगा। देखिए, अगर आपका एग्जाम छूट गया है तो आप विशेष परीक्षा यानी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में सम्मिलित होकर इसी वर्ष पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट होगा तो उन लोगों के लिए भी कंपार्टमेंटल परीक्षा में जो है सम्मिलित होकर आप जो है दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मोबाइल नंबर जो है नीचे चल रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का सहायता, अगर स्क्रूटनी में कोई सहायता चाहिए तो हो जाएगा सहायता, आप वहाँ पे जो है मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय बिहार।